वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.8। तो इसमें क्वेश्चन में आपको देखिए दिया गया है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों देयर इज ए रोड। एक सड़क है 80 मीटर वाइड, 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसकी दोनों तरफ दो खंबे लगे हैं समान ऊंचाई के, और सड़क के बीच किसी बिंदु से उसके उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री हैं। कि देयर इज ए रोड ऑफ विड्थ 80 and there are two poles on both sides of the road of equal height. Height is h and angle on the road is 30 and 60. तो let us start। शुरू करते हैं। माना BD सड़क की क्या है, चौड़ाई है, तथा AB व CD दो समान ऊंचाई के खंबे हैं। समान ऊंचाई है तो HH हमने इसे मान लिया। लेट BD is the width, BD is the width of the road and ABCD are the heights of the two pole of equal height. लेट आपके पास हमने सपोज कर लिया AB इक्वल टू CD कितना आ गया, ये H सपोज कर लिया हमने, माना। नाउ BD is 80। अब देखिए क्या करेंगे हम। वी हैव टू ट्राइंगल्स, तो ये इसका समकोण है 90 डिग्री का एंगल। तो ये दोनों त्रिभुजें निकालेंगे, दोनों में इसका आधार बेस इसका, और दोनों को प्लस करेंगे। वो किसके बराबर लिखा जाएगा, 80 के। वहां से आंसर आ जाएगा आपका। तो पहले त्रिभुज ABE में इन ट्राइंगल ABE, तो आपके पास देखिए हमने क्या निकालना है, इसका बेस V/P। कॉट और एंगल है 30। तो ये आ गया हमारे पास कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू देखिए √3। बेस देखिए इसमें क्या है, BE। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर यहां के लिए, इस ट्राइंगल के लिए। तो B है आपके पास BE और परपेंडिकुलर AB। नाउ पुट द वैल्यूज। BE ये हमने फाइंड करना है, हमने इसको कोई चीज सपोज नहीं किया है, कुछ नहीं माना है, तो ऐसे रखे हम इसको। और ये क्या है, H इधर आ जाएगा √3H। ये है आपके पास BE की वैल्यू, या इसको एक तरफ लिख लीजिए। BE हमारे पास आ गया √3H नंबर 1। अब उसी तरह आप आ जाइए इन ट्राइंगल CED। इन ट्राइंगल CDE, इसमें भी देखिए हम ये निकालेंगे। इसके लिए ये आपका क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, दिस इज बेस V/P। तो B कितना है, सॉरी दिस इज कॉट, और एंगल है इसका 60। कॉट 60 1/√3, 1/√3। आधार देखिए DE, और ये क्या है हमारे पास H इधर आ जाएगा H/√3। ये क्या आ गया DE। सो DE H/√3 नंबर 2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस, और किसके इक्वल लिखेंगे, 80 के। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 को जोड़ने पर लेट अस स्टार्ट। हमने इसको यहां पे
रब करते जा रहा हूं। देखिए इन दो की हमें जरूरत है। देखिए ए बी बीई प्लस डीई इज इक्वल टू किसके है 80 के। जब हम इसको प्लस करेंगे तो किसका इक्वल आ रहा है, दोनों का जोड़ 80 के, जो डायग्राम था हमारे पास। अब बीई की वैल्यू रखिए √3h प्लस डीई h अपॉन √3। सॉल्व कीजिए इसे, h कॉमन, यहां बच गया आपके पास √3 √3 1 अपॉन √3। h कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा और एलसीएम लघुत्तम लीजिए √3, इसको मल्टीप्लाई करेगा √9 होता है 3 प्लस 1 और h ये हो गया 4 बटे √3 और h आपके पास 80 √3 ऊपर अपॉन में 4 4 दूनी 8 20। तो देखिए दिस इज द हाइट, ये आगे इसकी ऊंचाई, ये दिस इज द हाइट ऑफ द पोल। दो जो खंभे हैं उनकी ऊंचाइयां हैं। अब ये बीई और आपको डीई भी पूछा है कि ये कितना है, ये निकालिए। तो देखिए बीई कितना है हमारे पास √3h, ये इसको रब कर देते हैं। वैल्यू रखिए, h कितना है हमारे पास 20 √3, तो बीई 20 √3 √9 और 20 गुणा 3 60 60 मीटर। अब डी निकालिए, एच की वैल्यू ये रखी है आपने 20 √3 अपॉन √3, ये कैंसल और डीई 20 मीटर। तो देख लीजिए दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है 80 जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द रोड। तो इस तरह आप करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.1। इसमें हमें दिया है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। एक नहर है बीसी, ए बी एक टीवी टावर है। तो एक यहां से एक बिंदु से देखने पर इसके उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री दिए हुए हैं। लेट ए बी, माना ए बी टावर की ऊंचाई तथा बीसी नहर की चौड़ाई है और नहर की चौड़ाई आपको पूछी गई है। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द टीवी टावर एंड बीसी इज द विड्थ ऑफ कनाल, राइट। तो ए बी हमने एच मान लिया, माना लेट ए बी इक्वल टू एच, और बीसी हमने फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये चीज यहां पे फाइंड करनी है तो ये लेनी पड़ेगी। और बेस की आपको रिलेशन, आधार के बारे में कुछ कहा गया, ये गिवन है थोड़ा सा। तो हम बी अपॉन पी या पी अपॉन बी, tan cot कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज, और हम दोनों के आधार निकालेंगे और दोनों को उनको बी डी माइनस बी सी किसके बराबर लिखेंगे, बीसी के, सॉरी सी डी के, 20 के। तो त्रिभुज ए बी सी में इन ट्रायंगल ए बी सी, तो देखिए बी अपॉन पी कॉट 60, कॉट 60 देखिए कितना होता है
1/√3 और बी क्या है, बेस क्या है, BC और P परपेंडिकुलर इज AB, वो हमने H मान लिया है, BC/H, H इधर आ जाएगा, H/√3, ये आपके पास नंबर 1। फिर आ जाइए त्रिभुज ABD में, क्योंकि एंगल 90 है, ये लेना ही पड़ेगा। त्रिभुज ABD में इन ट्राइंगल ABD, राइट, तो इसमें भी देखिए B/P, दिस इज cot 60, cot 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3, जस्ट अ मिनट, सॉरी, cot 60 तो हमने सॉल्व कर लिया है। वी आर टेकिंग ट्राइंगल ABD, तो कौन यहाँ पे क्या है, चेक, इसको करेक्ट कीजिए। cot 30 की वैल्यू होती है √3, बेस BD और परपेंडिकुलर H इधर आ जाएगा √3H, नंबर 2। अब देखिए इन दोनों को माइनस करके हम किसके बराबर लिखेंगे, CD के, तो 2 - 1, जो बड़ा है वो पहले 2 - 1, तो BD माइनस BC, तो BD है √3H माइनस BC H/√3। अब देखिए इसे माइनस कीजिए, BD में से BC निकाल दिया तो हमारे पास क्या आ रहा है, CD, H कॉमन, √3, 1/√3, तो CD देखिए किसके इक्वल है, 20 के, H √3, √9, √9, ये इसका वर्गमूल 3, 3 - 1, तो ये आ गया 20 H, और ये आ गया 2/√3, 3 - 1 2, तो ये आपके पास देखिए, अब H हमने निकालना है, ये इधर आ गया 20/3/2, ये इधर अपॉन में 2, 10, H है हमारे पास 10/3, तो ये क्या है, हाइट ऑफ टीवी टावर की ऊंचाई। तो इस तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको दिया गया है एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर से देखने पर एक जो टावर है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके आधार का कोण 45 डिग्री है। तो आपने टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि लेट CD is the height of the building and AB is the height of the tower and the angle of elevation from the top of the building is 60 degree and angle of depression of the base of the tower is 45। तो आप now solve this question। माना AB और CD भवन व टावर की ऊंचाइयां हैं, let AB CD are the heights of building and tower। CD and BE they are equal। लेट AB को हमने H मान लिया, माना AB H, तो देखिए AE निकाल लेंगे हम। AE क्या हो जाएगा, AE है टोटल में से AB माइनस BE, तो AB है H और ये BE कितना है 7, तो ये है आपके पास AE, ठीक है। अब देखिए ये एंगल यहां भी लिख सकते हैं हम 45, या इसी ट्रायंगल को सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 90। तो इन ट्रायंगल
BCE, त्रिभुज BCE में, इन ट्राइंगल BCE, इस त्रिभुज में देखिए क्या करेंगे हम, दिस इज बेस परपेंडिकुलर, ये इसके लिए बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब हमने इसका परपेंडिकुलर निकालना है और बेस पता है, तो P अपॉन B tan, P अपॉन B tan होता है, tan थीटा, थीटा है 45 डिग्री, tan 45, एक परपेंडिकुलर देखिए क्या है CE और बेस क्या है 7 BE, और CE हो जाएगा 7 मीटर, नंबर 1। ठीक है, तो ये CE आ गया हमारे पास, जो CE है, CE निकल गया। अब इस ट्राइंगल पे हमें बेस पता लग गया है और ये इसका परपेंडिकुलर है। अब मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। अब इस ट्राइंगल के लिए, इन ट्राइंगल ACE, त्रिभुज ACE में देखिए क्या करना है, ये इसके लिए बेस हो गया एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो आपके पास 60 है, तो P अपॉन B, B अपॉन P भी लगा सकते हैं आप, P अपॉन B tan 60, tan 60 हमारे पास tan 60 अंडूट 3, P देखिए P कितना है इसमें H माइनस 7, दिस इज AE, और बेस है CE। अब सॉल्व कीजिए इसे, अंडरूट 3 AE की वैल्यू है H माइनस 7, H माइनस 7, और CE देखिए CE हमने कितना निकाला है 7, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7√3 H माइनस 7, अब 7 इधर ले आइए, प्लस का हो गया 7 कॉमन, यहां बचा √3 प्लस 1, दिस इज द आंसर। इधर ले आइए H को, 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, तो ये है इसकी हाइट, हाइट ऑफ द, क्या है ये, टावर, टावर की ऊंचाई। तो इस तरह करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12।